श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। बीजेपी इसको लेकर मना रही बलिदान दिवस। बलिदान दिवस को लेकर कांग्रेस की आपत्ति। कहा मुखर्जी ने नहीं दिया देश के लिए बलिदान। पुण्यतिथि को बलिदान कहना शहीदों का अपमान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बीजेपी शहादत दिवस के रूप में मनाती आई है। इसी को लेकर देश प्रदेश के नेताओं ने मुखर्जी को याद किया। इस दौरान इंदौर में भी विधानसभा 2 में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मुखर्जी के पोस्टर लगाए और उन्हें याद किया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को कांग्रेस शहीदों का अपमान बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मुखर्जी की मृत्यु सामान्य हुई थी। किसी भी व्यक्ति की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस कहना शहीदों का अपमान है। किस तरह से इसको मोड़ा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और अपना एक नया इतिहास बनाने की कोशिश करती है। यह दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी बलिदानी व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो देश के लिए शहीद हुआ है। आज वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी कल पुण्यतिथि 23 जून को है, उनको अब वो बलिदानी बताने लग गए कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। तो देश के लिए बलिदान देने वालों का और शहीदों का ये सीधा अपमान है। देश के लिए बलिदान वो कहलाता है जो देश के लिए आपने अपनी सारी सर्वशक्तियों का, अपनी ज़िंदगी का दांव पे लगा दी और देश के लिए आप शहीद हो गए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मौत है वो नैसर्गिक मौत है, किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई, तो वो देश के लिए बलिदान कैसे हो गया? अगर कल से फिर ये बोलेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मृत्यु हुई है वो भी देश के लिए बलिदान है, सुषमा स्वराज जी की मृत्यु हुई है वो भी देश के लिए बलिदान है। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। नेहरू जी की पुण्यतिथि हम मनाते हैं लेकिन देश के लिए बलिदान नहीं बोलते। देश के लिए जो काम करें उन्होंने, उनकी तारीफ़ होती है, वो बताया जाता है कि देश के लिए क्या किया। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए क्या किया ये सब जानते हैं, इतिहास में लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी उनके कामों को तो नहीं बता सकती। तो इसलिए अब पुण्यतिथि को बलिदान दिवस में बदलने की साजिश की जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी ये ना समझ पाए कि पुण्यतिथि और बलिदान दिवस में क्या अंतर होता है। और कल से इंदिरा जी की जब चर्चा हो बलिदान देने की, राजीव जी की चर्चा हो, गांधी जी की बात हो, उसी नाम में आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जोड़ के बोलेंगे कि उनका भी ये बलिदान दिवस है। तो ऐसे धोखे से जनता को बाहर लाना ही कांग्रेस का दायित्व है और युवा पीढ़ी को हमें सच बताना ये कांग्रेस का दायित्व है। जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्राण पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस आज इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संदिग्ध आचरण के चलते, उनके निर्लज्जता भरी खामोशी के चलते, उनके वरदहस्त और संरक्षण के चलते जम्मू कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की जेल में परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए गिरफ्तार किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अमानवीय बर्ताव करा गया। इलाज के नाम पर उनको जहर मिला हुआ इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण उनका प्राणांत हुआ, उनकी हत्या हुई। वे जो डायरी प्रतिदिन लिखा करते थे उस डायरी को भी शेख अब्दुल्ला ने गायब करा दिया। 24 मई 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाशनाथ काटजू श्रीनगर के अंदर छुट्टियां मनाने गए, पर शेख अब्दुल्ला की जेल में बंद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से नहीं मिले। जबकि नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में काम करते थे। और जब संदिग्ध परिस्थितियों में शेख अब्दुल्ला के इशारे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई तो बहुत ही निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सारे मामले में शेख अब्दुल्ला को क्लीन चिट देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माताजी को लिखे पत्र में कहा था कि मैंने अपने स्तर पर मालूमात करी है और मैं इस ईमानदार निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई है और शेख अब्दुल्ला की सरकार को क्लीन चिट देता हूं। कांग्रेस के मित्रों के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था
आज उनकी स्मृति में ये बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। और इस आज़ाद भारत के जो प्रथम 2 बलिदान हुए हैं वो जनसंघ ने दिए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में। कोरोना संकट के इस दौर में बीजेपी कार्यकर्ता एक और जहां मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी और कांग्रेस इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रही है। कांग्रेस का कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि अगर बलिदान है तो कोरोना से हुई लोगों की मौत को भी बलिदान माना जाए और बलिदान दिवस मनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।